बीस मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं अभिषेक। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प भी हैं और अहम भी। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबर का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं अपने प्रदेश राजस्थान की कौन कौन सी खबर अहम है। एग्रीकल्चर बिल के खिलाफ ये किसान और मजदूरों के भारत बंद की तस्वीरें हैं जो 31 संगठन और केंद्र सरकार के विरोध में खड़ी तमाम पार्टियों की ओर से बुलाई गई है। ये तो पूरे देश के किसान खुद स्टेक होल्डर थे, किसानों की भागीदारी थी, बगैर उनके संगठनों से बात किए हुए, बगैर व्यापारियों से बात किए हुए, जो 40 साल पुराना कानून था राज्यों के अंदर और 40-50 साल लगे कृषि मंडियों को जमने के अंदर, उनको आप एक झटके के उखाड़ फेंकने का निर्णय कर लो। बड़े बड़े व्यापारियों पूंजीपतियों को छूट दे दो, आप जो मर्जी कर सकते हो। आने वाले वक्त के अंदर आप कल्पना कर सकते हैं आने वाले वक्त में क्या हालात होने वाले हैं। इस बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह हाईवे और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। कई जगहों पर केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका गया। बिहार में आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्रैक्टर पर बैठकर जहां केंद्र सरकार का विरोध किया, तो वहीं पंजाब से भी केंद्र सरकार के विरोध की तस्वीरें सामने आई हैं। 31 किसान संगठन के अलावा इस बंद में कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, आप, टीएमसी समेत कई पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इकतीस किसान संगठनों के भारत बंद पर पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है और कहा है कि वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों से हमेशा जिन्होंने झूठ बोला है, झूठ बोलने वाले कुछ लोग इन दिनों अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं। पीएम मोदी भारतीय जनसंघ के जनक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने भारत बंद बुलाने पर निशाने पर लिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने वैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी याद किया जो कोरोना संकट में लोगों की सेवा करते हुए संक्रमित हुए और उनमें से कई की जान भी चली गई। दौसा के एक अस्पताल में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक 16 लोग भर्ती हैं। इन भर्ती लोगों में किसी की हालत गंभीर तो नहीं, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं कि इन्हें तुरंत डिस्चार्ज किया जा सके। अस्पताल में भर्ती ये सभी लोग महुआ थाना इलाके के सलेमपुर टोडरा गांव के रहने वाले हैं। इन लोगों का कहना है कि पंच और सरपंच प्रत्याशियों ने इनके घर मिठाई भिजवाई थी ताकि ये लोग उन्हें अपना वोट डाल सके, लेकिन मिठाई खाते ही इनकी तबीयत बिगड़ गई। उल्टी और दस्त का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि एक एक कर 16 लोगों को अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ा। किसने दिया आपको मिठाई? सरपंच साहब ने। कौन से सरपंच? मतलब नाम तो मैं नहीं जानती, शादी मेरी अभी किया। आप कहाँ करने वाले हो? टोडरा गाँव। इन लोगों ने अभी तक आरोपी प्रत्याशियों के खिलाफ शिकायत तो दर्ज नहीं कराई है, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपने तरफ से इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बजरी माफियाओं का आतंक जस का तस बरकरार है और अस्पताल में जख्मी पड़े ये लोग उसी आतंक की एक वानगी भर है। बताया जाता है कि टोंक जिले के सोहेला गांव में गुरुवार की देर शाम बजरी माफियाओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए और उसी झड़प में 3 लोग जख्मी हो गए थे, जिसमें से एक की हालत गंभीर है और उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। 3-4 गवाही। कितने लोग थे मारने वाले? हथियार थे? 50 थे, डंडा से बाटे थे, सरिया भी थे। बजरी माफियाओं के बीच ये झड़प एक गुट का ट्रक पकड़वाने की वजह से हुई थी और जिस गुट के 3 लोग जख्मी हुए हैं उस गुट ने इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। बजरी के सूचना देने के और गाड़ियां पकड़वाने के आरोप को लेकर इन दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है। पीड़ित पक्ष घटना के 3 घंटे बाद थाने पर पहुंचा है। थाने पर आने के तुरंत बाद में रिपोर्ट लेकर मुकदमा दर्ज किया।
हिंडौन सिटी के अंदर चलने वाली मंडियों पर ताला क्या लगा, सब्जी बेचने वाले तो प्रदर्शन पर उतर आए। प्रदर्शन भी ऐसा वैसा नहीं, 100 से ज्यादा सब्जी बेचने वाले सब्जी लेकर सीधे स्थानीय विधायक भरोसी लाल जाटव के घर पहुंच गए और लगे प्रदर्शन करने। अपने घर 100 से ज्यादा सब्जी वालों को देखकर पहले तो विधायक साहब हैरान रह गए, फिर मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने सभी सब्जी वालों के साथ बैठकर उनसे बात की और वादा किया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का हल निकाला जाएगा। आपको बता दें कि हिंडौन सिटी में 2 जगहों पर सब्जी मंडी लगती थी, लेकिन व्यापारियों की गुटबंदी की वजह से सब्जी लेकर आने वाले किसानों और खरीदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था और इसी वजह से स्थानीय प्रशासन ने दोनों सब्जी मंडी पर ताला लगा दिया है। झुंझुनू के हमीरी कला गांव में सरपंच का चुनाव रोचक होता जा रहा है। इस पंचायत से चुनावी मैदान में 7 उम्मीदवार हैं। ऐसे में वोटर तक अपनी पहुंच बनाने के लिए हर उम्मीदवार वोटरों तक पहुंच रहा है। उम्मीदवार भी गांव का मूड जानते हैं। यहाँ वोट का आधार काम है। वहीं एक महिला उम्मीदवार के समर्थक का दावा है कि अगर उनकी उम्मीदवार जीत गई तो फिर पीएम मोदी की तरह वो इस पंचायत की सूरत संवार देगी। तीसरा एजेंडा तो गांव में मोदी जी सर्व अभियान चल रहा है कि मैंने पेड़ पौधा लगाना और लगाना सब एकदम साफ सुथरा पंचायत में बनानी, ये तीसरा एजेंडा भी को है और बहुत ही बड़ी आदमी है, कोई इकट्ठे भी दिक्कत नहीं है। हालांकि दूसरे उम्मीदवारों के समर्थकों का दावा भी विकास वाला ही है। गांव का एक नाम लियो दीपक जानू, आपका पापा जी भी पहले सरपंच रहे 2 बार रह भी चुके हैं और आपको राजनीति से पुराना ताल्लुकात है, मतलब पीढ़िया को या जो दिख रही है आपको पीढ़िया को है, तो एक गांव का बताया सबने तो यो भाई हाँ भर दी, ठीक है बोल गांव मेरे साथ है तो मैं खड़े हो जैसे। झुंझुनू जिला मुख्यालय के करीब के इस ग्राम पंचायत में करीब 2500 मतदाता 28 सितंबर को नए सरपंच का चुनाव करेंगे। राज्य में इस समय 3 यूनिवर्सिटी कार्यवाहक के भरोसे हैं। यहाँ बात कर रहे हैं जोधपुर स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय की, जहाँ अक्टूबर 2015 से अस्थायी कुलपति का इंतजार है। जहाँ 31 मई तक डीजी जेल NRK रेड्डी कार्यवाहक कुलपति के तौर पर कार्यभार संभाल रहे थे, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ कुलपति का पद रिक्त चल रहा है। VC सर्च कमेटी भी प्रक्रियाधीन है। इस विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए पुलिस के उच्चाधिकारियों के नाम चर्चाओं में हैं। इसी तरह अजमेर स्थित MDS यूनिवर्सिटी के प्रो VC RP सिंह की ACB में गिरफ्तारी और सस्पेंशन के बाद इस विश्वविद्यालय का चार्ज हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के कुलपति ओम थानवी को दिया गया है। ओम थानवी के पास 12 जुलाई से ही ललित के पवार के कार्यकाल पूरा होने के बाद राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी का चार्ज भी है। तस्वीरें देखकर आप भी चौंक गए होंगे। सिर पर टोपी, माथे पर चुनरी, गले में माला और हाथ में तलवार। तलवार बाबा उर्फ महबूब कुरैशी का यही है असली रंग। कारोबार है तंत्र मंत्र। लेकिन इस वीडियो ने बाबा की हवा निकाल दी और हवालात पहुंचा दिया। देखिए कैसे जीभ निकाले और हाथों में तलवार थामी पहले इस कैमरे में ड्रामा करता है और चीखता हुआ बाहर आता है, बच्ची को थप्पड़ मारता है और फिर उसकी गर्दन को पैर से दबाता है। बच्ची खुद को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन बाबा की बेरहमी के आगे बेबस है। लेकिन जैसे ही बाबा का ये वीडियो वायरल हुआ, दीवालों ने बाबा का ही इलाज कर दिया और उसे असली ठिकाने पर पहुंचा दिया। जोधपुर शहर की आन बान और शान मेहरानगढ़ फोर्ट एक बार फिर पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन से अब तक मेहरानगढ़ फोर्ट पर्यटकों के लिए बंद था, लेकिन अब केंद्र और राज्य की गाइडलाइन के मुताबिक नियमों के तहत 1 अक्टूबर से पर्यटक फिर से मेहरानगढ़ फोर्ट का दीदार कर पाएंगे। सेफ्टी है विजिटर्स की और जो स्टाफ है वो टॉप प्रायोरिटी पे रहेगी। इसके लिए जितने भी कांटेक्ट पॉइंट्स थे उनको मिनिमाइज़ कर दिया है कि आदमी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए ही नहीं। तो इसके लिए एक तो ऑनलाइन टिकटिंग की व्यवस्था 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, तो किसी को भी
टिकट बुकिंग पे लाइन में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और एक ऐप जो है उसका निर्माण किया गया है, तो टिकट की जो स्कैनिंग है वो भी ऐप के द्वारा हो जाएगी। अब पर्यटक ऑनलाइन मेहरानगढ़ फोर्ट के टिकट खरीद सकते हैं और ऑनलाइन ही फूड वाउचर से उनको मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर खाना पानी मिलेगा। हालांकि एक समय में 50 पर्यटक ही मेहरानगढ़ फोर्ट देख सकेंगे और 1 घंटे बाद दूसरे दल को मेहरानगढ़ फोर्ट दिखाया जाएगा। तो 20 मिनट 20 खबर में राजस्थान के बाद अब बात दूसरे प्रदेशों की अहम खबरों की। Elections to the Legislative Assembly of Bihar will be conducted in 3-phase elections. चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और कहा है कि इस बार 3 चरणों में बिहार की 243 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे और तीसरे चरण में 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि पहले चरण के मतदान में करीब 31,000 बूथ पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 42,000 बूथ पर और तीसरे चरण में 33,500 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि तीनों चरणों में डाले गए वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौरान ये पहला मौका है जब किसी प्रदेश में चुनाव का ऐलान किया गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने इसके लिए भी खास उपायों और सावधानियों की भी घोषणा की है। कश्मीर के त्राल में हुई मुठभेड़ का एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें सुरक्षा बल के जवान वहां छिपे एक आतंकी को सरेंडर करने के लिए कहते सुने गए, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया। इस मुठभेड़ का वीडियो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किया, जिसमें एक मकान के चारों तरफ सुरक्षा बल की घेराबंदी दिखी। इसी मकान में एक आतंकी छिपा हुआ था। जवानों ने उसे सरेंडर करने के लिए काफी वक्त दिया, लेकिन वो मकान से बाहर नहीं आया। आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बाहर आके हमारे सामने सरेंडर करे। जवानों ने इलाके के लोगों की भी मदद ली। सामने आई एक तस्वीर में वहां रहने वाला एक शख्स आतंकी से बात करता हुआ दिखा। उसने मकान में छिपे आतंकी को सुरक्षा बल के हवाले करने के लिए भी काफी समझाया, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। इसको बोल सिलेंडर कर ले, आप बचोगे। बता इसको बोल कर ले सिलेंडर, 4 बार तो भेज दिया। काफी कोशिश के बावजूद जब आतंकी सरेंडर के लिए तैयार नहीं हुआ तो जवानों ने आसपास रहने वाले लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो फौज ने बोला कि आप बाहर आ जाओ, सिलेंडर करो, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसने 4 बार जाके भी नहीं माना। जवानों के काफी समझाने के बावजूद उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने उसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया। कवर दो और इवैक्यूएट करो यहाँ से। इस मुठभेड़ का वीडियो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जारी किया गया। देश की राजधानी दिल्ली को एक बार फिर पराली के धुएं ने डराना शुरू कर दिया है। पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में धान की फसल की कटाई के बाद पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और इन घटनाओं ने दिल्ली के माथे पर शिकन ला दी है। अमृतसर से सामने आई एक तस्वीर में कई एकड़ में फैले खेत जलते हुए नजर आए। वहां धान की फसल की कटाई के बाद एक किसान ने पराली को आग के हवाले कर दिया। पराली या ठूंठ फसल के उस हिस्से को कहते हैं जो फसल कटने के बाद जमीन में रह जाता है। क्योंकि यह हिस्सा काम का नहीं होता और उसे काटने में काफी वक्त लगता है, इसलिए किसान इसे जला देते हैं। हालांकि किसान पराली न जलाएं, इसके लिए हरियाणा और पंजाब सरकार मदद का तो दावा करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ज्यादा बदलाव नजर नहीं आता। पराली जलाने वाले किसानों का तो यहाँ तक दावा है कि उन्हें मदद नहीं मिलने की वजह से वो पराली जलाने के लिए मजबूर हैं। सरकारों ने सहूलत चाहिए, खर्चा चाहिए सानू पराली बाहर कड्ढन दा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में धान की सबसे ज्यादा बुआई होती है और ये सीजन धान की कटाई का है। यानी ऐसी आशंका है कि इन राज्यों में इस साल भी पराली जलाने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। पराली के धुएं की वजह से दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है, जिससे निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने भी तैयारियां तेज कर दी, जिसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली के पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पहुंचे, जहां वैज्ञानिकों ने उन्हें पराली खत्म करने की एक ऐसी तकनीक से रूबरू कराया जो कम लागत में पराली को खत्म कर सकती है। इस तकनीक को पूसा डीकंपोजर नाम दिया गया है, जिसमें एक कैप्सूल से लिक्विड बनाया जाता है और फिर 8 से 10 दिन तक पराली पर इसका छिड़काव किया जाता है। दावा है कि इस तकनीक से पराली खाद में बदल जाती है और उसे जलाने का झंझट भी नहीं रहता। दिल्ली में हम इसको ज्यादा से ज्यादा इस बार इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए हम इनके साथ टाइप करेंगे। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक के बारे में जानकारी मांगी है और कहा जा रहा है कि अगर सब सही रहा तो दिल्ली के जिन इलाकों में पराली जलाने की समस्या आती है, वहां सरकार किसानों को ये तकनीक पहुंचा सकती है।
सौभाग्य की बात यह कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं ने एक बार फिर दिल्ली को डराना शुरू कर दिया है, जिस पर केजरीवाल सरकार ने भी चिंता जताई है। यही नहीं, दिल्ली सरकार की तरफ से इस पर नई तकनीक का सहारा लेने पर विचार भी किया जा रहा है। LAC पर चीनी सैनिकों की हरकतों को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रक्षा सूत्रों का कहना है कि भारत की ओर से चीन को सीधा संदेश दे दिया गया है कि अगर उसके सैनिकों ने हद पार करने की कोशिश की तो भारतीय सैनिक गोली चलाने से भी नहीं हिचकेंगे। भारतीय सैनिकों को भी ये साफ कह दिया गया है कि अगर चीनी सैनिक आगे बढ़े तो उन्हें सबक जरूर सिखाया जाए। कुछ दिन पहले दोनों देशों ने अग्रिम मोर्चे पर अतिरिक्त सैनिक भेजकर तनाव और नहीं बढ़ाने पर सहमति जताई थी, लेकिन कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य स्तरीय बातचीत के बाद भी पूर्वी लद्दाख में तनाव कम नहीं हुआ और दोनों देशों की सेना घनघोर सर्दियों के मौसम में भी अपने अपने मोर्चों पर डटे रहने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि दोनों देशों ने LAC पर अपने 50-50 हजार सैनिक जमा कर रखे हैं। साथ ही सीमा पर टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, होवित्जर तोपे, सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम भी लगाए हुए हैं। 10 देशों की सेनाओं के अभ्यास के जवाब में अमेरिका ने यूक्रेन और ब्रिटेन की सेनाओं के साथ अभ्यास किया। तीनों देशों की सेनाओं के इस अभ्यास को रूस के खिलाफ अमेरिका की खेमेबंदी माना जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त रूस की सेना 10 देशों की सेनाओं के साथ अभ्यास कर रही है, उसी वक्त अमेरिका ने भी यूक्रेन और ब्रिटेन के साथ अभ्यास शुरू कर दिया। इस साझा अभ्यास में तीनों देशों की जल, थल और वायु सेनाओं ने अपना दमखम दिखाया। अमेरिकी सैनिकों ने गोलियां दागकर दुश्मन से निपटने का अभ्यास किया, तो ब्रिटेन की नेवी ने भी पानी के रास्ते दुश्मन को चकमा देने की नीति का अभ्यास किया। इतना ही नहीं, इस अभ्यास में तीनों देशों के लड़ाकू विमान भी नजर आए, जिन्होंने युद्ध जैसे हालात से निपटने का काफी देर तक अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान मुश्किल हालात और कम वक्त में नदी के ऊपर पुल बनाकर सेना की गाड़ियों को भी गुजारा गया। साथ ही एक खुले मैदान में दुश्मन के नकली ठिकानों पर कई टैंक भी गोले बरसाते नजर आए। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति भी वहां मौजूद रहे और सेना के बड़े अधिकारियों से अभ्यास की उन्होंने जानकारी ली। अमेरिका के केंटकी राज्य में हिंसक प्रदर्शन में गोली चलने से 2 पुलिस वाले घायल हो गए। मार्च में वहां पुलिस की गोली से एक अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई थी, लेकिन अमेरिका की ग्रैंड जूरी ने 3 आरोपी पुलिस वालों में सिर्फ एक ही पर चार्ज लगाया, और वो भी हत्या का नहीं बल्कि दूसरे की जान जोखिम में डालने का। इस फैसले की भनक लगते ही पहले से भड़के हुए लोग आग बबूला हो गए और विरोध दर्ज कराने के लिए सड़कों पर उतर आए। मुखौटे से अपना मुंह ढका एक प्रदर्शनकारी तो सरेआम राइफल लेकर घूमता दिखा। सामने आई एक दूसरी तस्वीर में एक और प्रदर्शनकारी गन लोड करता नजर आया। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को सड़क पर तैनात होना पड़ा। इससे पहले सुबह गुस्साए लोगों पर काबू पाने के लिए पुलिस डंडे लेकर उनके आगे खड़ी दिखी। जब वो नहीं माने तो पुलिस ने सख्ती भी की और कुछ के हाथ बांध दिए। एक जगह तो पुलिसकर्मी कुछ प्रदर्शनकारियों के ऊपर सवार दिखे। अमेरिका के दूसरे इलाकों में भी विरोध की आवाज उठी। वॉशिंगटन डीसी में सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ऐसा ही नजारा न्यूयॉर्क में भी देखने को मिला। सौभाग्य की बात है कि अफ्रीकी मूल के अमेरिकी महिला की मौत के मामले में लोग तीनों पुलिस वालों पर हत्या का चार्ज लगाने की मांग कर रहे थे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वो इंसाफ की मांग में विरोध प्रदर्शन करने लगे। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन किया। लंबे वक्त से वहां के राष्ट्रपति का विरोध कर रहे एक संगठन से जुड़े सैकड़ों लोग और समर्थक सड़क पर उतरे और मार्च करते हुए शहर के ऐतिहासिक स्थल एल जोकेलो के सामने जमा हो गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार पर कोरोना महामारी और उसकी वजह से आए आर्थिक संकट का ठीक तरह से प्रबंधन नहीं करने का आरोप लगाया। और कनाडा के नोवा स्कोशिया प्रांत में लोगों की सुबह चक्रवाती तूफान टेडी के कहर के साथ हुई। तय वक्त से 2 घंटे पहले ही तूफान इलाके में पहुंच गया और तेज बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। और सिर्फ बारिश ही नहीं, हवा की रफ्तार भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। नतीजा यह हुआ कि इलाके की बिजली गुल हो गई। बताया गया अमेरिका के इलिनॉय से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक आदमी बीच सड़क पर घुड़सवारी करता दिखाई दिया। इस दौरान पुलिस ने उसे ऐसा करने से कई बार रोका, लेकिन उस पर पुलिस की बातों का कोई असर होता नहीं दिखा और वो हाईवे पर घोड़े को भगाता रहा। सड़क पर दौड़ती गाड़ियों के बीच में वो बिना किसी डर के घुड़सवारी करता नजर आया।